हेलो माय प्योर सोल्स, जय श्री महाकाल। मैं नेहा यूनिवर्स में बात करती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मेडिटेशन, अफर्मेशन, विजुअलाइजेशन टेक्निक्स, मंत्रास पर। और अभी चल रहा है हमारे चैनल पर द सीक्रेट बुक रीडिंग का। आज है 25 पेज, 25वां पेज हम पढ़ने जा रहे हैं और 24 पेज हो चुके हैं। सो थैंक यू माय ऑल व्यूवर्स एंड सब्सक्राइबर्स। आपने बहुत सपोर्ट किया है वीडियोस में और सब्सक्राइबर में, सो थैंक यू सो मच। और आगे भी आप ज़रूर सुने, लेकिन जो लोग नए हैं, जिन्होंने पहली बार इस वीडियो को वॉच करने जा रहे हैं, तो प्लीज़ मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि पूरा वीडियो ज़रूर सुने। और अगर आपको मोटिवेट लग रहा है, आपको लग रहा है लॉ ऑफ अट्रैक्शन को आप जानते हैं ऑलरेडी, या जानना चाहते हैं, या लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करना चाहते हैं, अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं, तो ज़रूर आप पहले पेज से स्टार्ट करें सुनना, ताकि बहुत सारी ऐसी बातें हैं, चीज़ें हैं, टेक्निक हैं जो पिछले के पेजेस में बताई गई है। द सीक्रेट बुक का हर एक पेज मिरेकल है, मिरेकल क्रिएट करने वाला है। हर एक पेज में कोई ना कोई ऐसा थॉट या जानकारी मिल जाती है जो हमारे लिए बहुत उपयोगी हो सकती है। तो प्लीज़, अगर आपको ये वीडियो भी मिला है तो पहले ये वाला वीडियो आप पूरा सुन लीजिए। उसके बाद में अगर आपको लगे, फील हो, तो आप ज़रूर जाएं और पेज 1 से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए पेज 25 यानी 25 पेज स्टार्ट करते हैं। थैंक यू। प्रेम महानतम भाव। जेम्स रे दार्शनिक, वक्ता, लेखक और समृद्धि तथा मानवीय क्षमता कार्यक्रमों के निर्माता रह चुके हैं। जेम्स रे वो बोलते हैं, अच्छा महसूस करने का सिद्धांत परिवार के पालतू जानवरों पर भी लागू होता है। जानवर अद्भुत हैं क्योंकि उनके कारण आप बहुत अच्छी भावनात्मक स्थिति में रहते हैं। जब आप अपने पालतू जानवरों के प्रति प्रेम महसूस करते हैं तो प्रेम की वह महान आस्था आपके जीवन में अच्छी तरह चीज़ें लाएगी। यह कितना बढ़िया उपहार है। प्रेम, विचार और प्रेम का मिश्रण आकर्षण के नियम को बेहद शक्तिशाली बना देता है। चार्ल्स हालन बोलते हैं, प्रेम ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति है। प्रेम का भाव वह सर्वोच्च फ्रीक्वेंसी है जिसे आप प्रेषित कर सकते हैं। अगर आप अपने हर विचार को प्रेम में सराबोर कर सकें, अगर आप हर वस्तु, हर व्यक्ति से प्रेम कर सकें, तो आपके जीवन का कायाकल्प हो जाएगा। दरअसल अतीत के कुछ महान चिंतकों ने आकर्षण के नियम की ओर इशारा करते हुए इसे प्रेम का नियम कहा था। सोचने पर आपको समझ में आ जाएगा कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा था। अगर आप किसी के बारे में बुरे विचार सोचते हैं तो वे बुरे विचार आपके जीवन में बुरी तस्वीरों के रूप में प्रकट होंगे। आप उनके बारे में विचारों से किसी दूसरे का नहीं, सिर्फ अपना नुकसान कर सकते हैं। अगर आप प्रेम के विचार सोचते हैं तो अंदाज़ा लगाइए इससे किसे लाभ होगा आपको। इसलिए अगर आपकी प्रमुख भावनात्मक अवस्था प्रेम की है तो आकर्षण या प्रेम का नियम सबसे प्रबल शक्ति से प्रतिक्रिया करता है, क्योंकि आप सबसे ऊंची फ्रीक्वेंसी पर हैं। आप जितना ज़्यादा प्रेम महसूस और प्रेषित करेंगे, उतना ही ज़्यादा शक्ति को दोहन करेंगे। जो सिद्धांत विचार को इसकी वस्तु के साथ जोड़ने और इस तरह हर मानवीय विपत्ति या विजय पाने की ज़बरदस्त शक्ति देता है, वह आकर्षण का नियम। यह एक शाश्वत और आधारभूत सिद्धांत है जो हर वस्तु, हर दर्शन, हर धर्म और हर विज्ञान में निहित है। प्रेम के नियम को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। भावना, इच्छा और अच्छा प्रेम से सराबोर विचार अजय बन जाते हैं। चार्ल्स हालन और मार्सी शिमाफ बोलते हैं, जब आप अपने विचारों और भावनाओं को समझने तथा उन पर सचमुच काबू रखने लगते हैं तो आप देख सकते हैं कि आप अपनी वास्तविकता का निर्माण किस तरह कर सकते हैं। यह आपकी स्वतंत्रता है, यह आपकी अपनी समूची शक्ति है। मार्सी शिमाफ ने महान अल्बर्ट आइंस्टीन का एक अद्भुत कथन दोहराया है,
कोई इंसान खुद से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल यह पूछ सकता है, क्या यह ब्रह्मांड मित्रतापूर्ण है? आकर्षण के नियम को जानने के बाद इसका एकलौता जवाब यही है कि हाँ, ब्रह्मांड मित्रतापूर्ण है। क्यों? क्योंकि जब आप यह जवाब देते हैं तो आकर्षण के नियम द्वारा आपको यही अनुभव होगा। आइंस्टीन ने यह शाश्वत सवाल इसलिए पूछा था क्योंकि वे रहस्य जानते थे। वे जानते थे कि इस सवाल के कारण हम सोचने और विकल्प चुनने के लिए विवश होंगे। उन्होंने सिर्फ एक सवाल पूछकर हमें एक महान अवसर दिया था। आप आइंस्टीन के इरादे को और आगे तक ले जाकर यह दृढ़ घोषणा कर सकते हैं, यह ब्रह्मांड भव्य है। ब्रह्मांड सभी अच्छी चीज़ों को मेरी ओर ला रहा है। ब्रह्मांड हर चीज़ में मेरा साथ दे रहा है। ब्रह्मांड हर काम में मेरी मदद कर रहा है। ब्रह्मांड मेरी सभी ज़रूरतों को तत्काल पूरा कर रहा है। जान लें, ब्रह्मांड मित्रतापूर्ण है। और जैन कैनफील्ड बोलते हैं, जब से मैंने रहस्य सीखा है और अपने जीवन में उतारा है, मेरी ज़िंदगी जैसे जादू में बदल गई। जिस तरह की ज़िंदगी के लोग सपने देखते हैं, शायद मैं उसे हर दिन जीता हूँ। मैं 45 लाख डॉलर के महल में रहता हूँ। मेरे पास इतनी बेहतरीन पत्नी है जिसके लिए लोग अपनी जान दे सकते हैं। मैं दुनिया की शानदार जगहों पर छुट्टियाँ मनाने जाता हूँ। मैं पर्वतारोहण कर चुका हूँ। मैं खोजी यात्राओं में गया हूँ। मैंने सफारी यात्राएं की हैं। यह सब इसलिए हुआ और आज भी हो रहा है क्योंकि मैं रहस्य पर अमल करने का तरीका जानता था। तो ये था आज का पेज, जो कि बहुत खूबसूरत गया, बहुत प्यारा गया। इसमें कितनी अच्छी बात बताई गई है कि प्रेम इस संसार की सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है, सबसे बड़ी शक्ति है, सबसे बड़ी। आप प्रेम से कुछ भी हासिल कर सकते हैं। इसमें यही बताया गया है कि आप जितना दूसरे लोगों के लिए नेगेटिव रहते हैं, उनके लिए गलत ख्याल रखते हैं, उनके लिए गलत सोचते हैं, उनके लिए गलत बोलते हैं, तो ऐसा उनको बोलने से कोई नुकसान नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप उनको बोल रहे हैं, तो अगर आप उनके सामने बोल रहे हैं तो वो आपसे बुरा मान सकते हैं, आपको जवाब दे सकते हैं, आपका झगड़ा हो सकता है। लेकिन अगर आप अकेले में या किसी से बात करते टाइम उनकी बुराई कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो ये सब करने से उस इंसान को कोई नुकसान नहीं पहुंचने वाला है। ठीक है, नुकसान होगा किसका? होगा आपका। और क्यों होगा वो नुकसान? वो नुकसान इसलिए होगा क्योंकि आप उसके लिए नेगेटिव क्रिएट कर रहे हैं, नेगेटिव वाइब्रेशन को क्रिएट कर रहे हैं ना। तो आपके माइंड में जैसी तस्वीरें होंगी, आप जिस फ्रिक्वेंसी पर होंगे, आपके सामने, आपके जीवन में वही सारी चीज़ों को लाया जाएगा। अगर आप किसी इंसान के लिए नेगेटिव है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, और उसके लिए गलत ही बोलना है, गलत ही सोचना है, गलत ही गलत है बस, तो फिर आप ऐसी गलत वाली फ्रिक्वेंसी पर हैं। फिर आपकी लाइफ में वो ब्रह्मांड जितनी भी गलत चीज़ें होंगी ना, वो सब ला के रख देंगे, क्योंकि आपकी फ्रिक्वेंसी वही है। तो अपनी फ्रिक्वेंसी को चेक करते रहें कि आप कब और कैसा फ़ील कर रहे हैं, किस पर्सन के साथ आपको अच्छा फ़ील हो रहा है, किसके साथ नेगेटिव फ़ील हो रहा है। अगर नेगेटिव फ़ील हो रहा है तो आप वहाँ से हट जाइए, क्योंकि उस इंसान को बदलने बैठेंगे तो शायद आपकी खुद की एनर्जी डाउन हो जाएगी और खुद भी नेगेटिव हो जाएंगे। इसलिए मैं ये नहीं कह रही, अब जैसे कि बहुत सारे लोग होते हैं, फैमिली में इतने लोग होते हैं, हमारे फ्रेंड सर्कल में होते हैं, तो क्या हम सब उनको छोड़ के चले जाएं या उनसे कह दें हमें छोड़ के चले जाओ? नहीं, ऐसा नहीं होता। वहाँ बस हमें अपनी फ्रिक्वेंसी चेक करनी होती है कि हम कैसा फ़ील कर रहे हैं। ज़रूरी नहीं है वो इंसान जो बातें बोल रहा है हमें भी वही फ़ील करना है, नहीं। हम पॉजिटिव रह सकते हैं, हम पॉजिटिव फ़ील कर सकते हैं। अगर वो बातें इंपॉर्टेंट है, आपकी यूज़ की हैं, तो अपने माइंड में रखिए, वरना सुनिए एक कान से और एक कान से निकाल दीजिए, बस। ठीक है, ये इसका बहुत अच्छा सोल्यूशन है। ठीक है, तो नेगेटिव फ्रिक्वेंसी में आपको नहीं रहना है। आपकी फ्रिक्वेंसी बिल्कुल पॉजिटिव होनी चाहिए, ताकि आपके पास ढेर सारी पॉजिटिविटी और हैप्पीनेस आए आपकी लाइफ में। ठीक है, तो अपनी फ्रिक्वेंसी को चेक करते रहिए और नेगेटिव होने से बचते रहिए, और खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए, हेल्दी रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट पेज में नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय। जय श्री महाकाल।